नमस्कार दोस्तों हार्ट के रोगों में कई तरह की समस्याएं शामिल होती है जो हार्ट के कार्यों को प्रभावित करती है और ये ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनियों में बढ़ते प्लाक से जुड़ी होती है जिनके कारण धमनियां संकुचित हो जाती है और इसकी वजह से शरीर में रक्त प्रवाह कम हो जाता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। हार्ट रोग का जोखिम कई कारकों से बढ़ता है जैसे कि हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, मोटापा, धूम्रपान, अत्यधिक शराब या कैफीन का सेवन, तनाव, सुस्त जीवन शैली और एजिंग यानी कि उम्र बढ़ना या फिर परिवार में पहले किसी को हार्ट की बीमारी होना वगैरह। हार्ट रोग को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले डॉक्टर से सही इलाज के बारे में बात करें। साथ ही आप कुछ घरेलू उपायों का उपयोग कर सकते हैं या जीवन शैली में ऐसे बदलाव करें जो आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करें। तो इस वीडियो में हमने आपको दिल की बीमारी से बचने के उपाय और नुस्खे बताए हैं जो हार्ट से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, दिल की बीमारी से बचने का सबसे पहला तरीका है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल जूस, तेल और दवाई के रूप में किया जाता है। कई स्टडी से पता चला है कि लहसुन हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए बेहद अच्छा होता है। लहसुन का इस्तेमाल खून पतला करने के रूप में किया जाता है जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या कम होती है। साथ ही लहसुन शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी सही करता है। दोस्तों, बात की जाए कि लहसुन का इस्तेमाल कैसे करें तो आपको चाहिए 2 से 3 ताज़ा लहसुन की फाँकें। रोज़ाना 2 से 3 ताज़ा लहसुन की फाँकें खाएं। अगर आपको इसकी सुगंध बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है तो लहसुन खाने के बाद 1 कप दूध पी लें। इसके अलावा आप लहसुन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लहसुन के जूस का सप्लीमेंट्स आप 200 से 400 मिलीग्राम पूरे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि लहसुन में खून को पतला करने वाले तत्व पाए जाते हैं जिस कारण से कई दवाएं ठीक से काम नहीं कर पाती। तो लहसुन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार बात जरूर कर लें। दूसरा उपाय होता है दोस्तों बादाम। खाना खाने के बाद जब हार्ट में दर्द होता है तो इसका कारण एसिड रिफ्लक्स या फिर गर्ड यानी कि एसिडिटी का एक जो गंभीर रूप होता है GERD वो हो सकता है। दोनों ही स्थिति की वजह से छाती में दर्द होता है और कई लोगों का दावा है कि जब सीने में जलन की समस्या होती है तो मुट्ठी भर बादाम या बादाम का दूध पीने से इसके लक्षण कम हो जाते हैं। शोध का मानना है कि जो लोग हर हफ्ते 150 ग्राम के आसपास ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उनमें हार्ट की बीमारी का जोखिम 1/3 कम हो जाता है। तो रोज़ाना अपनी डाइट में मुट्ठी भर नट्स को जरूर शामिल करें और इस बात का ध्यान रखें कि आपको ड्राई फ्रूट्स अधिक मात्रा में नहीं खाने हैं क्योंकि इनमें वसा अधिक मात्रा में होती है जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, हार्ट की बीमारी से बचने का एक उपाय है व्यायाम। एक स्वस्थ डाइट और जीवन शैली के साथ व्यायाम करने से दिल की बीमारियों का जोखिम कम होता है। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना और कार्डियो एक्सरसाइज रोजाना करें। इनकी मदद से आपके हार्ट और हार्ट से जुड़ी धमनियों को मजबूती मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। रोज़ाना आधे घंटे के लिए व्यायाम जरूर करें और फिर धीरे धीरे व्यायाम की गति को समय समय पर बढ़ाते रहें। व्यायाम करने के अलावा आप रोज़ाना लिफ्ट की जगह सीढ़ियों की मदद लें। शाम के समय रोज़ाना बाहर दौड़ने के लिए निकल जाएं और ऐसी कुछ गतिविधियां भी आपको स्वस्थ रखेंगी और तनाव को दूर करेंगी। व्यायाम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक सही एक्सरसाइज रूटीन के बारे में पूछें और प्रशिक्षित ट्रेनर की देखरेख में ही व्यायाम करें। साथ ही साथ दोस्तों, दिल की बीमारियों से बचने का एक उपाय होता है वज़न को नियंत्रित करना। दोस्तों, स्वस्थ वज़न बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अधिक वजन से हार्ट की बीमारी, हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं तो आप बॉडी मास इंडेक्स की मदद ले सकते हैं। अगर आपका BMI 25 से अधिक है इसका मतलब है कि आपको दिल की बीमारी का खतरा है। BMI स्वस्थ या अस्वस्थ होने का आकलन करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ध्यान रहे कि अच्छी दिल डोल और फिट व्यक्ति का BMI भी अधिक आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हार्ट रोग होने की आशंका है। ऐसे में अपने डॉक्टर से मिलें और इनसे अपने हेल्थ की जांच करवाएं। BMI के अलावा आप कमर के माप से भी दिल की बीमारी का जोखिम पहचान सकते हैं। अगर किसी भी पुरुष की उम्र कमर जो है वो 40 इंच से अधिक है तो उसे अधिक वजन में गिना जाएगा और महिलाओं की कमर 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो एक उपाय होता है वो होता है स्वस्थ आहार। दोस्तों, हार्ट रोग को कम करने के लिए एक सही डाइट प्लान होना बेहद ज़रूरी है। अपने आहार में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करें जैसे कि कम वसा वाला डेयरी उत्पाद,
फल, सब्जियां और अनाज और ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल न करें जो हार्ट के जोखिम को बढ़ाते हैं, जैसे कि वसा और नमक से समृद्ध आहार। कुछ खाद्य पदार्थ दिल की बीमारी का जोखिम कम करते हैं, जैसे कि बीन्स, कुछ प्रकार की मछली वगैरह। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट ब्लड कोलेस्ट्रॉल और कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बढ़ाते हैं। इनके अलावा पॉली अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध खाद्य पदार्थ खाएं, जो कि हार्ट के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। अखरोट के तेल, अलसी के तेल और सोयाबीन के तेल में भी कुछ मात्रा में ओमेगा 3 होता है और मछली जैसे कि मैक्रेल और साल्मन भी ओमेगा 3 के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक नुस्खा है हल्दी। शोध से पता चला है कि हल्दी एथेरोस्क्लेरोसिस से बचाने में मदद करती है। हल्दी में करक्यूमिन घटक होता है जो कि हार्ट को स्वस्थ रखता है और साथ ही ये खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को भी कम करता है। इसके अलावा इसके फ्री रेडिकल्स एजिंग की समस्या को ठीक करते हैं और कई पुरानी बीमारियों का भी इलाज करते हैं। तो दोस्तों बात की जाए कि हल्दी का इस्तेमाल कैसे करें, तो आपको चाहिए एक छोटी चम्मच हल्दी। आप रोज़ाना अपने खाने में एक छोटी चम्मच हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा आप एक छोटी चम्मच हल्दी को 1 कप पानी या दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं। कुछ हफ्तों तक इस मिश्रण को पूरे दिन में 2 से 3 बार जरूर पिएं। आप हल्दी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और इसे आप तकरीबन 500 मिलीग्राम पूरे दिन में 3 बार ले सकते हैं। हल्दी के सप्लीमेंट की खुराक लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार बात जरूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों हार्ट की प्रॉब्लम से बचने का एक उपाय होता है पर्याप्त नींद लेना। दोस्तों हार्ट की बीमारी का सबसे आसान इलाज है पर्याप्त नींद लेना। पर्याप्त नींद लेने से वयस्क में कई हद तक कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जोखिम कम हो जाता है। सही से न नींद लेने से आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन को जारी करता है और जिसकी वजह से धमनियां संकुचित हो जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। तो रोज़ाना कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। पर्याप्त नींद लेने से आपका मूड भी अच्छा रहता है और पूरा दिन ताज़ा महसूस करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों दिल की बीमारी को दूर करने का एक उपाय होता है अलसी और मेथी। तो दोस्तों मेथी के बीज का इस्तेमाल कई देशों में किया जाता है। अलसी का बीज या पाउडर पाचन की समस्या, लो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं। हार्ट रोग से बचाने के लिए ये उपाय बेहद बेहतरीन है। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत है और ये हार्ट की बीमारी का जोखिम काफ़ी प्रतिशत तक कम कर देता है। अलसी के बीज लाल रक्त कोशिकाओं को एकत्रित होने से रोकते हैं, तो आप 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज को अपने रोज़ाना के आहार में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और उपाय होता है, वो है ग्रीन टी। तो दोस्तों कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए ग्रीन टी बहुत ही बेहतरीन उपाय है। साथ ही इससे आपका हेल्थ भी बेहतर होता है। काली चाय के मुकाबले ग्रीन टी में सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट के घटक होते हैं, जिसे एपिगैलोकैटेचिन गैलेट कहते हैं। कुछ स्टडी से पता चला है कि ग्रीन टी बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और हाई बीपी को भी नियंत्रित रखता है। हार्ट की बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए रोज़ाना 2 से 4 कप ग्रीन टी जरूर पिएं और इसके बजाय आप 50 से 100 ग्राम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यानी कि सप्लीमेंट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है लाल मिर्च। दोस्तों सब्जी को तीखा बनाने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिर्च में कैप्साइसिन होता है जो कि हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये रक्त वाहिका के लचीलेपन में सुधार करता है, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ होता है। लाल मिर्च रक्त का थक्का जमने से रोकता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। और बात की जाए कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको चाहिए 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च। 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च को 1 कप गर्म पानी में डालें और अब अच्छे से चलाएं और फिर मिश्रण को पी जाएं। इस उपाय को कुछ हफ्ते तक रोज़ाना पूरे दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल करें। और दोस्तों बात की जाए हार्ट की बीमारी से बचने के लिए कुछ टिप्स के बारे में, तो दोस्तों अपनी डाइट में फैट और नमक की मात्रा कम करें। सैचुरेटेड फैट की जगह पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट को शामिल करें। धूम्रपान और शराब का सेवन कम करें। मक्खन की जगह जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। स्वस्थ वजन बनाए रखें। फाइबर युक्त आहार खाएं। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद आप ओमेगा 3, कोएंजाइम Q10, विटामिन डी और L-कार्निटिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। डॉक्टर के पास महीने में 2 से 3 बार चेकअप के लिए ज़रूर जाएं और शुगर को नियंत्रित रखें। अपनी डाइट में चीनी की मात्रा कम करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।